देखिए मेरे भाई बहन, आप इस अयोध्या की पवित्र और पावन भूमि पर आए हुए हैं और इस भूमि पर आने के पश्चात हमें किसके किसके दर्शन करना है यहाँ पर। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन यदि आपको पता नहीं हो तो हम आपको बताते हैं कि इस पवित्र और पावन भूमि में रामलला के दर्शन तो करना ही करना है। सैकड़ों वर्षों के प्रतीक्षा के बाद हमारे राम जी स्थापित हुए हैं, तो उनके तो दर्शन करना ही है। हनुमानगढ़ी तो जाना ही है, क्योंकि हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किए बिना अयोध्या की हाजिरी नहीं लगती। राम दुआरे तुम रखवारे, हनुमान जी के तो जाना ही है। सरयू मैया का स्नान करना ही करना है। लेकिन आप सभी आए हैं तो जो कनक भवन है, कनक भवन के दर्शन जरूर जरूर करना। कनक बिहारी जी और बिहारिनी जी, सीताराम जी, बहुत रसिकों ने, बहुत संतों ने और रसिक संतों ने लाड़ लड़ाए हैं कनक बिहारी और बिहारिनी जी के। उनके दर्शन करने जरूर जाना। तीन स्वरूप में है वहां पे ठाकुर जी, है ने, है सीताराम जी, लेकिन 3 स्वरूपों में है। सबसे पहले द्वारकाधीश भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी जब तीर्थ यात्रा करते हुए आए थे अयोध्या में, तो एक जो है कनक बिहारी और बिहारिनी जो भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के हाथों की प्राण प्रतिष्ठा किए वाले हैं। एक जो है यानी आज से 5-5.25 हजार साल पहले की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी यजमान बन के भगवान सीताराम जी को स्थापित किया है। एक स्वरूप। तो दूसरा स्वरूप विक्रमादित्य राजा, उन्होंने स्थापना की है। विक्रमादित्य राजा यानी आज अभी 2083 शुरू है विक्रम संवत के अनुसार, यानी 2082 साल पुराने एक ठाकुर जी विराजमान है। और तीसरे जो ठाकुर जी है हमारे ओरछा नरेश, नाम याद नहीं, रघुवर्षा, दिन जो मधुकर शाह, उन राजा ने 250-300, जो भी परफेक्ट आंकड़ा नहीं मालूम, लेकिन फिर भी 300 साल पुरातन एक जो ठाकुर जी है मधुकर शाह, ओरछा नरेश, ओरछा जो झांसी के पास में आता है, ओरछा नरेश ने स्थापित की है एक ठाकुर जी को। तीनों ठाकुर जी, ओरछा नरेश ने तो जो किया है ऐसे लगते खाए पिए ठाकुर जी है, अच्छे गुबरे है उससे ऐसे, यानी रसिकों ने लाड़ लड़ाए, संतों ने, ऐसे लगता है जैसे हम अपने बच्चों का लाड़ लड़ाते हैं ना, ये खा ले, ऐसे वो ताजा मोटा हो जाते ना गुबरू, वैसे ठाकुर जी है ये। तो उनके दर्शन जरूर करना। आए हैं तो कनक भवन तो जाना ही जाना, कनक भवन के दर्शन तो करना ही करना। हनुमानगढ़ी तो जाना ही है। और शिवजी के दर्शन में नागेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करना। ऑटो वालों को पता ही होगा, नागेश्वर महादेव का करना। एक श्री काले राम जी है, उनके भी दर्शन करना। और अयोध्या में जा आकर यहाँ के जो कोतवाल है, यानी क्षेत्रपाल जो होते, जैसे काशी के काल भैरव है ना, ऐसे ही यहाँ के कोतवाल कौन है? विभीषण जी के पुत्र। अयोध्या के लोग तो उन्हें मादगेन बाबा कहते हैं, लेकिन शास्त्रों पुराणों के अनुसार उनका नाम मत्त गयंद है। विभीषण जी के पुत्र है वो। जब राम जी का राज्याभिषेक आदि सब हो गया और विभीषण जी जब लंका जा रहे थे, तब विभीषण जी के पुत्र ने कहा कि राम जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पिता को यानी विभीषण जी को आपने लंका का राजा बनाया है, तो आप उन्हें तो विदा दीजिए, लेकिन मैं तो आपकी सेवा के लिए यही रहूंगा। तो जो अयोध्या के कोतवाल यानी क्षेत्रपाल है,
वो विभीषण जी के पुत्र मत्त गयंद बाबा, संभव हो उनका दर्शन करना, अपनी प्रकृति को, बारिश को, मौसम को संभालते हुए, क्योंकि हाई अलर्ट कुछ आई होंगी, न्यूज़ देखी होंगी, तो सबको संभालते हुए, अपनी प्रकृति को संभालते हुए। नहीं तो राम जी में तो सब आ गए, हाथी के पैर में सब आ जाता है।